क्या करें यदि प्लॉट छोटा और अधिक निर्माण क्षेत्र की आवश्यकता हो? कई बार मजबूरी में या गलती से प्लॉट साइज वो नहीं होता जो हमारी आवश्यकता को पूरा करे। हो सकता है जिस जगह हमने जमीन खरीदी वहाँ का दर ज्यादा हो, कोई आर्थिक कंस्ट्रेंट रहा हो। ये भी हो सकता है कि जो जमीन हमारे पास है वो उतनी बड़ी नहीं हो जितना हम चाहते हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में हमें जो भूमि का टुकड़ा मिलता है वो लेना पड़ता है और हम ये भी जानते हैं कि वो हमारी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता। ऐसे में हमारे पास जो सॉल्यूशन रह जाता है या निकलता है वो है कि हम आधुनिक तरीके से अपने घर में स्पेस कैसे बनाएं। क्या ये संभव है? इस आर्टिकल में आपको अपने सवाल का जवाब मिलेगा। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि निर्माण क्षेत्र, जिसे बिल्ट अप एरिया भी कहते हैं, उसमें और कारपेट एरिया और सुपर बिल्ट अप एरिया में क्या अंतर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कारपेट एरिया से। कारपेट एरिया का अर्थ होता है वो एरिया जिस पर हम कारपेट बिछा सके। ये एरिया यूजेबल फ्लोर स्पेस होती है, यानी कि अंदरूनी दीवार से अंदरूनी दीवार तक की दूरी। फिर आता है बिल्ट अप एरिया। ये होता है कारपेट एरिया प्लस वॉल थिकनेस, यानी पूरा निर्माण क्षेत्र। अब आया सुपर बिल्ट अप एरिया। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, जहाँ कॉमन स्पेस जैसे कि कॉरिडोर, लिफ्ट, स्टेयरकेस इंक्लूड हो जाती है। अब जब हम ये टर्मिनोलॉजी समझ गए हैं तो अब जानते हैं FAR के बारे में। इसका फुल फॉर्म है फ्लोर एरिया रेशियो। ये वह पैमाना है जिसके बूते पर तय होता है एक दिए हुए प्लॉट एरिया में कितने फ्लोर की इमारत बन सकती है। FAR के एक होने का मतलब होता है उस प्लॉट पर एक मंजिला इमारत ही बन सकती है। वहीं FAR 2 का मतलब है 1000 वर्ग फीट के प्लॉट पर 2000 वर्ग फीट का निर्माण हो सकता है। इस निर्माण क्षेत्र में सभी फ्लोर्स आएंगे। अलग अलग जगह पर अलग अलग FAR होते हैं, जो कि वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी और अन्य फैक्टर्स पर निर्भर करता है। ये जानना इसलिए जरूरी है कि कम प्लॉट साइज होने पर लोगों का पहला ख्याल होता है कि वर्टिकल स्पेस क्रिएट किया जाए। प्लॉट छोटा है तो हमें आसमान की तरफ जाना होगा। अगर आपका FAR ये परमिट करता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसा करना संभव नहीं हो पाएगा। तो अगर प्लॉट छोटा हो और आपको ज्यादा बिल्टअप एरिया चाहिए, ये इस पर निर्भर करेगा कि आपका प्लॉट कितना छोटा है। बहुत छोटे प्लॉट पर 100% निर्माण किया जाता है। जैसे जैसे प्लॉट साइज बढ़ता है, निर्माण का परसेंटेज कम हो जाता है। अब जब आप ये सब जान गए हैं और चाहते हैं कि आपकी स्पेस का सही इस्तेमाल हो, तो किसी भी आर्किटेक्ट को अपनी जरूरत बताकर जमीन का सही उपयोग किया जा सकता है। सिस्टम तो यही है, पार्किंग ग्राउंड फ्लोर पर और ऊपर रिहाइश पर प्लॉट लेकर घर बनवाने में कुछ चीजें बदल जाती है। प्लॉट के हिसाब से और उसमें रहने वाले लोगों की संख्या के आधार पर घर का प्लान डिजाइन करवाना चाहिए। प्लान के हिसाब से कितनी हाइट की परमिशन मिलेगी ये तय हो जाता है। ऐसे में सबसे जरूरी होता है स्पेस का सही यूटिलाइजेशन। एक तरीका जो अपनाया जा सकता है वो है दीवार की थिकनेस कम करने का। स्ट्रक्चर सिस्टम फ्रेम का ही होता है और दीवारों का रोल बस पार्टीशन एंड सेपरेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट का रह जाता है। तो दीवारों की थिकनेस कम करने से बिल्टअप एरिया वही रहेगा, क्योंकि उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन कम से कम कारपेट एरिया बढ़ जाएगा, जो हमारे लिए उपयोगी होगा। आजकल टाइनी हाउस का कल्चर चल रहा है। छोटे खूबसूरत घर, सीमित सामान, लोग यही पसंद कर रहे हैं। छोटे प्लॉट में एक के ऊपर एक कमरे या बेड्स बनाकर जगह का काफी यूज किया जा सकता है। घर खूबसूरत बन जाएगा।